हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल यस मैथ्स में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की 4th क्लास होगी, जिसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में, रेशियो की जो स्पेशल वैल्यू होती है उन एंगल्स में वो ये सब कुछ सीखेंगे वन बाय वन, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, और आगे चल के फिर हम और धीरे धीरे ऐसे ही सीखते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं आपके पास वो स्पेशल एंगल्स कौन कौन से हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके स्पेशल एंगल हैं जिनकी वैल्यू आपको लर्न रखनी है। और लर्न करने का तरीका ये होता है कि आपकी कोई भी बुक होगी एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सब में टेबल दी गई है और आप उससे देख के लर्न कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब आप क्वेश्चंस को लगाओगे तो जिस दौरान आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसी दौरान ही आपको लर्न भी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एक्चुअल में ये थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मींस ये थीटा की वैल्यू होती है, कभी थीटा 0 डिग्री पे होता है, कभी 30 डिग्री पे होता है, कभी 45 पे होता है, कभी 60 पे होता है, कभी 90 पे होता है। तो अपने पास जो 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब की इन अलग अलग एंगल्स में क्या क्या वैल्यूज होती हैं ये हमें लर्न करनी पड़ेगी, या हम जब कई बार क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें लर्न हो जाएगी। बट ये करना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, विदाउट इसके आपको क्वेश्चंस उतनी अच्छी तरह नहीं आ पाएंगे। तो जैसे पहला आपके पास होता है साइन, पहला होता है आपके पास साइन। तो साइन थीटा की वैल्यू लर्न करने के लिए आपको बताया जाता है, यदि आप साइन लर्न कर लेते हैं तो फिर साइन से कॉस आ जाता है, और इन दोनों की हेल्प से हमें आगे के सभी रेशियोज के बारे में, मींस उनके एंगल्स के बारे में पता होता है। तो देखते हैं क्या तरीका होता है, एक छोटा सा तरीका भी बताया जाता है आप लोगों को। वो तरीका क्या होता है कि जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मींस पहला एंगल है, मान लो 0 नंबर दे दिया, दूसरा एंगल है 1 नंबर दे दिया, तीसरा एंगल है 2 नंबर दे दिया, और फोर्थ एंगल है जिसको हमने 3 नंबर दे दिया, और फोर्थ को 4 नंबर दे दिया। तो आपने 0 से काउंटिंग शुरू की और 4 तक गए। आफ्टर दैट आपने क्या किया कि सभी नंबर्स को आपने 4 से डिवाइड करा दिया, सभी नंबर्स को आपने 4 से डिवाइड करा दिया। जब आप सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करा देते हैं, इसके बाद में आपको बताया जाता है कि आप जितने नंबर्स लिखे इन सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए, आप इन सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैसी वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, मींस ये आपके पास 1/2 आएगा। यहां पर देखेंगे कि √2 का स्क्वायर रूट तो कुछ भी नहीं होगा, मींस √2 ही होगा, √2 है। यहां पर 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, जिसको आप √2 into √2 कर सकते हैं, और 1 से 1 कैंसिल आउट करके 1/√2 कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो √3 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है और 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, इस 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2/2 कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1, मींस 2/2 = 1। इस तरह से ये एक आपको एक तरीका सिखाया जाता है कि देखो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इनको। तो जब आपको ये पता चला कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो अब जब कॉस की बारी आती है तो कॉस में क्या बताया जाता है कि यदि आप साइन के जो नंबर्स आए हैं एंगल्स के, मींस कंसेक्यूटिव लगातार ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, तो इनको यदि आप रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब असेंडिंग को यदि आप डिसेंडिंग कर देते हैं
तो आपको cos की वैल्यू मिलती है, मीन्स रिवर्स लाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे √3/2 होगा, यहाँ पे 1/√2 होगा, यहाँ पर 1/2 होगा और यहाँ पर 0 होगा। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, cos 0 डिग्री। आप टेबल ही बना लीजिए या टेबल ना बनाइए, बुक में देख लीजिए, बुक में तो सारी चीजें दी गई हैं, हम आपको सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बताने की और समझाने की। बाकी बुक में दिया गया है टेबल, आप वहीं से देख के लर्न कर सकते हैं। अब यदि आपको tan थीटा निकालना है तो देखो tan थीटा निकालने का क्या तरीका होता है। जैसा कि आपने सीखा है, जो पिछले लेक्चर हुए हैं उनमें हमने बताया था कि जो tan होता है उसका sin और cos के साथ में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बोला जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड डियर स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो आपको tan 0 की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू जब आप 30 डिग्री रखेंगे तो आपको tan 30 की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू जब आप 45 डिग्री रखेंगे तो आपको tan 45 की वैल्यू मिलेगी। एंड इसी तरह से आपको 90 तक जाना है और आपको इजीली tan की वैल्यू मिल जाएगी। और साथ ही साथ जब आपके पास tan की वैल्यू आ जाती है तो उसको जब आप रिवर्स करते हैं तो cot की वैल्यू आ जाती है। आफ्टर दैट आपको पता है कि जो cos थीटा होता है वो 1 अपॉन sec थीटा होता है, तो जो cos की वैल्यू आई है उसको यदि आप 1 अपॉन में sec थीटा के लिए 1 अपॉन cos करते जाइए तो ऐसे करके हम वैल्यू निकालते जाते हैं। तो एक दो वैल्यू निकाल के यहाँ से भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे आपको tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो tan 0 डिग्री की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, sin 0। तो sin 0 की वैल्यू आपके पास लिख दीजिए यहाँ पे sin 0 बाई cos 0। अब sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 0 की 1 होती है, तो ये तो आ गया 1 आपके पास में, 0 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 है। अगला पॉइंट आता है यदि हमें 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। अब आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/√3। मींस tan 30 डिग्री की वैल्यू जब भी कभी पूछ जाए तो आप क्या बताएंगे, 1/√3 बताएंगे। इसी तरह से यदि आपसे tan 90 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है, बाकी बीच की आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, sin 90 अपॉन cos 90। और आप देख पा रहे हैं तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो अब आप देखेंगे कि जब भी कभी न्यूमरेटर कोई नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्ट आता है वो आता है अनडिफाइंड, मींस अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया सकता, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसको हम इनडिफिनाइट बोले या डिफिनाइट बोले। इनडेफिनाइट का मतलब होता है जिसको हम डिफिनाइट नहीं कर सकते, मींस ये डेफिनेट नहीं है, तो इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती है। अब इसी तरह से आप कॉट की जब निकालेंगे तो tan को रिवर्स करते चले जाएंगे और इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी बुक से देखिएगा, उसमें टेबल बनी हुई है और वहां से इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो है छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर छोटी है लेकिन आपको लर्न होगा तो छोटी होगी, बट लर्न नहीं होगा तो बहुत बड़ी बात है, फिर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स इससे आगे चलते हैं और आप अपनी जब भी आप इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपके पास बुक होगी, कोई भी बुक होगी, उसमें टेबल दी गई है, उसको आप सामने रख लेंगे और फिर हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं उनको देखेंगे उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत जल्द सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। और इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें आपको कुछ और बेसिक फार्मूले बताए गए थे जिसमें से परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, तो वो फार्मूले भी हमें लर्न होने चाहिए और ये स्पेशल एंगल्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए जिससे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके पास में ऐसा भी कभी कभी देता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, हम इसका डिस्कस कर चुके थे, कॉस थीटा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल sec थीटा। ये जो चेंजमेंट आया था ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही आया था, जब आपने 90 माइनस अल्फा या थीटा और थीटा के एंगल्स पे वैल्यू निकालने की कोशिश की थी तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर आ रही थी, तो इस वजह से ऐसा ही इंटररिलेशन करते हुए हम इसको इस रिलेशन में बनाते हैं। अब इन फार्मूलों की हेल्प से ऐसे फार्मूला ट्रीट करेंगे, इन फार्मूलों या आइडेंटिटी मानेंगे, इन आइडेंटिटीज के बेस पे और जो अभी आपने स्पेशल एंगल की वैल्यू सीखी उनकी हेल्प से हम कितने क्वेश्चन लगाएंगे आप देखेंगे कितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे। मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है हमें साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, आपको क्या करना है, वैल्यू लर्न है, अगर आप वैल्यू रखते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 sin 45 cos 45 1/√2 प्लस cos 45 1/√2 डॉट sin 30 1/2। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम cos 30 कर देते हैं, cos ये तो सेम हो गया, यहाँ पे हम 30 कर दें और यहाँ पे 45 कर दें, ज्यादा सही है, sin 45 थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आप देखिएगा sin 30 cos 45 और cos 30 1/√2 √3/2 और sin 45 1/√2। आप क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 प्लस यहाँ पे आएगा √3/2√2। अब आप एलसीएम ले लेंगे 2√2, आपके पास आ रहा होगा 1 प्लस √2। और इस तरह से यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो उसकी ये वैल्यू आप दे देंगे। अब सिमिलरली मींस अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री। और आपसे बोला जाए अब इसको आप इवैल्यूएट कीजिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, स्क्वायर को अभी ध्यान नहीं देना। मींस रेशियो में जो पावर लिखी हुई होती हैं उनको हम तब लगाते हैं जब हम इनके एंगल की वैल्यू रख देते हैं, रखने के बाद में हमें पावर लगानी होती है। तो tan 30 की वैल्यू आपने सीखी हुई थी 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू आपने सीखी थी। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू रखने के बाद, फिर cot 45 की वैल्यू 1 होती है, अब आप उसका स्क्वायर कीजिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अब आप उसका स्क्वायर कीजिए। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अब आप उसका स्क्वायर कीजिए। अब आप देख सकते हैं ये कितना आएगा आपके पास में 1/3 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 1। अब आप देख पा रहे हैं ये 1/3 है प्लस 1/4 है और ये 1 कितना होगा प्लस 2 बाई 1 एलसीएम कितना है 12, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा और प्लस ये कितना आ जाएगा 24। जब ये आपके पास में 24 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है इसको, और 24 और प्लस 4 28 2 30 31/12। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स इसी तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आरडी शर्मा बुक में तो बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बट आपका मानना होता है कभी 2-4 क्वेश्चन लगाते हो फिर ऐसा ही क्वेश्चन और होता है अगला, तो आप कहते हो सर अभी नहीं आ रहा है। तो अभी ध्यान रखना है आपको कि इस तरह के सभी क्वेश्चन हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं करने होते हैं, क्योंकि सभी एंगल्स के बारे में तो हमें पता ही होता है। अब मान लो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको, तो या बुक ले लेते हैं, बुक से ही क्वेश्चन देते हैं आपको। सपोज आपके पास में क्वेश्चन है, अभी आपसे कह रहा है कि इवैल्यूएट कीजिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री।
-3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके पास में क्वेश्चन होता है। तो जब आपके पास में ये क्वेश्चन होता है तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका तो अपना सेम है। ध्यान देते रहना, ये जो 2 लगा है 2 पहले लगाएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, tan 60 की वैल्यू आपने √3 पढ़ी है तो √3 लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया तो नहीं लगाएंगे, माइनस ये 3 है या स्क्वायर हम कर देते हैं, इसमें हो सकता है बुक में रहा हमने लगाया हो तो स्क्वायर आप कर दीजिए, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, -3 cos स्क्वायर cos 60 1/2 होता है, स्क्वायर कीजिए, sec 30 तो sec 30 इज द रिवर्स ऑफ द cos 30 आपके पास होता है √3/2, तो ये वाला हो जाएगा 2/√3 और इसका भी क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। अब आपके पास क्या आ रहा होगा 2/4 और इनटू आपके पास क्या आएगा ओनली 3। कैसे 1/4 इंटू 2/4 इंटू √ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे देख रहे हैं आप ये 3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर जब आप तोड़ेंगे तो ये 1/4 होगा इंटू इसका स्क्वायर तोड़ेंगे 4/3 होगा, मीन्स ये 4 और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो मीन्स √ कैंसिल होगा, 3 से 3 को हटाया, 4 से 4 को हटाया, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मीन्स 3 1 जा 3 3/2 -1। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 1/2 आंसर आ जाएगा। मीन्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको वैल्यू लर्न है इन सभी एंगल्स की तो आप इजीली इस तरह के सभी क्वेश्चंस को इजीली फाइंड कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टैंडर्ड में हम और बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इस तरह की मतलब इन फॉर्मूलों का यूज हम कहाँ पे कर देते हैं, तो इनका हम यूज यहीं पे करते रहेंगे। अगर हमें इसी क्वेश्चंस को मतलब इन्हीं क्वेश्चन को इन फार्मूलों से लगाना हो तो इनसे भी हम लगाते रहेंगे, वैल्यू सेम आती जाएगी, कभी चेंज नहीं होगा। देखते हैं आगे। सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का आपने नाम सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, एंगल ऑफ complement. The sum of two angles is 90 degree called complement angle. If the sum of two angles is 90 degree, then angle is known as complementary। आप ऐसा कह सकते हैं, ये डेफिनेशन आपके ऊपर बनाना है, मीन्स आपको ये समझना है कि जब भी कभी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे होते हैं। If the sum of two angles is 90 degree, angle is known as complementary, means complement। तो और सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो आपको काम सीखना है वो कॉम्प्लीमेंट्री पे मीन्स कॉम्प्लीमेंट एंगल पे काम करना है और वहीं पे आप रेशियो का चेंज पाएंगे कि चेंज वहीं पे हो रहा है। तो आगे देखेंगे आप, जैसे आपके पास में एक एंगल थीटा 30 डिग्री है और पूछा जाए फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी जैसे हमने बताया पहला एंगल तो मान लो 30 डिग्री है, दूसरा एंगल हमने एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि वो आपके पास थीटा है, आपने मान लिया। और आपको पता है दो एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ये डेफिनेशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। अब आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा ही एब्सेंट था तो 90 - 30 करेंगे तो मींस जो थीटा होगा वो 60 होगा। मींस यदि आपको एक एंगल दिया जाए तो आपको ये पता करना होता है कि कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, मींस
जो एंगल दिया जाए उसमें कितना ऐड कर दें कि वो 90 बन जाए, तो जितना ऐड कर रहे होते हैं वही नंबर आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं, इसमें देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपके पास पहला ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस, आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल पे काम करना है, मतलब हमें 90 बनाना है। तो जैसे ये 59 है, तो 59 है तो इसमें कितना जोड़ दें कि वो 90 बन जाए, कितना जोड़ दें कि वो 90 बन जाए। तो यहाँ पे हमने लिया 31। अब हमसे बोला गया कि इसको इवैल्यूएट कीजिए, तो आपका काम क्या है कि आप सबसे पहले ये सर्च करें कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, मीन्स ये 90 तो नहीं है। तो आपका काम है पहला इनको जोड़ दो। अब जैसे ही जोड़ते हैं तो 9 1 10 0 कैरी 1 5 3 8 और 1 9, तो ये 90 डिग्री बना, दो एंगल्स का सम 90 बना। तो अब इस समय पर आप चाहे तो साइन को बदलें, चाहे तो कॉस को बदलें, मीन्स एक रेशियो को आप बदल सकते हैं। तो हम यदि मान लो साइन को बदल रहे हैं तो यहाँ पे साइन लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि यदि हम न्यूमरेटर को मीन्स इसको बदल रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, यदि हम इसको बदल रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले 90 लिखना है, फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा है, नीचे वाला, तो इसको हमें इस 90 में माइनस करना होता है। तो मीन्स यही रहता है, रिमेन सेम रहता है, -31 कर दिया हमने। अब देखो आप 90 में अगर 31 माइनस करते हैं तो आपके पास 59 ही आएगा ना, तो हमारा फार्मूला भी यहाँ मीन्स हम वैल्यू भी निकालेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और नीचे जैसा लिखा है आपके cos 31। अब देखिए आप sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस यहाँ की वैल्यू को हम थीटा कंसीडर करते हैं, तो sin 90 माइनस थीटा आपके पास क्या आएगा, cos थीटा। ये आपके पास लिखा है cos थीटा, और थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी है, 31 डिग्री अपॉन यहाँ पे दिया गया है cos 31 डिग्री, और ऐसे कैंसिल आउट करके आंसर आपका 1 आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2 पे इसी तरह के क्वेश्चन पे मान लो हमने लिख दिया sin 30 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री और का होल स्क्वायर कर दिया। और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखो इसको करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आपका ये है कि आप यहाँ पर sin 30 की वैल्यू जानते हैं, 60 की वैल्यू जानते हैं, 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू आप जानते हैं, आप वैल्यू रखिए और उसको आप सॉल्व करिए, जो आएगा वो आंसर है। या आप इस तरीके को देखें, इस अप्रोच को भी लगाएं कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के एंगल्स हैं कहीं 90 तो नहीं बना रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि 30 और 60 तो 90 होता है, 60 और 30 तो 90 होता है। तो यदि ये 90 हो रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin 90 पहले लिखा और इसमें 60 को माइनस किया तो 30 आएगा, मीन्स 90 में यदि हम 30 को चेंज करेंगे, सुनना एक बार फिर से, यदि हम 30 को चेंज करेंगे तो पहले 90 और फिर इस 30 का कॉम्प्लीमेंट, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60 नीचे जो दिया गया होता है, और अपॉन जो नीचे है उसको वही रखो प्लस cos यहाँ पे 90 लिखो -30 लिखो अपॉन sin 30 और का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप ऐसा कर देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपके पास में क्या आ रहा होगा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल cos थीटा, और थीटा आपके पास 60 है तो यहाँ पे आएगा cos 60 अपॉन नीचे आएगा cos 60 प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 30 अपॉन sin 30 का होल स्क्वायर। आप देखें इससे कैंसिल आउट, 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर मीन्स आपका आंसर कितना होगा, 4। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम आइडेंटिटीज के बारे में भी सीखेंगे। अभी तक के आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, और इसमें आपको जो अभी हमने वैल्यू बताई थी साइन कॉस टेन की, एंगल्स की, वो जरूर याद रखनी है।
और ये फार्मूले याद रखने हैं और फिर आप क्वेश्चन करते जाइए, इजीली सॉल्व होते जाएंगे। जो क्वेश्चन ना आए वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने में हेल्प कर पाऊं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या होता है, यहीं से ले लेते हैं बुक से। कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x is equal 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। अब क्या वेरीफाई करना है आपको, इस पे ध्यान देंगे। नंबर 1, नंबर ए पे जो आपको वेरीफाई करना है, ये एग्जांपल नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन का 1 पे जो वेरीफाई करना है उसमें दिया गया sin 3x इज इक्वल 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी में, वो आपके पास दिया गया है cos 3x इज इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और आपके पास में क्वेश्चन दिए गए हैं, एक और दिया गया है, यहां पे लिख देते हैं थर्ड नंबर, tan 2x इज इक्वल 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इनको हमें वेरीफाई करना है। मींस जब आपके पास में x की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो आपको ये बताना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि sin 3x है। तो जब sin 3x है तो आप आगे बढ़ाएं और यहाँ पे देखें sin 3 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30 डिग्री। तो आपके पास में वैल्यू आएगी sin 3 into 30 मीन्स 90। तो जब आपके पास में 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगी तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड की देखें। राइट हैंड साइड की वैल्यू देखें तो क्या आएगी 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो अब आप ध्यान देंगे 3 sin x और x की वैल्यू कितनी चल रही है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 लिखा, माइनस 4 sin क्यूब x की वैल्यू 30 डिग्री। सॉल्व कीजिए 3 sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल क्यूब। अब आप देखिए ये कितना आएगा 3/2 माइनस 4 इंटू ये 2 टू द 4 टू द 8। तो आप नीचे यहाँ पे लिखें 8। अब 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये 3/2 और माइनस 1/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 3 - 1 2/2 मींस 1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ रही है, मींस ये वेरीफाइड है, मींस ये आइडेंटिटी 30 डिग्री। अब देखो ये अपने आप में आगे की बात बता रहा हूं कि जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये आपके पास में आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना। अब कोई भी एंगल यहाँ पर रखिए, 0 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए, दोनों साइडों में x ये रखते जाइए और देखिए कि किसी भी एंगल पे आप वैल्यू इसको सेम पाओगे, कभी डिफरेंट नहीं जाएगी। कोई भी एंगल की वैल्यू रखते हैं, कोई भी एंगल रखते हो। cos पे आते हैं तो cos 30 पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पाते हैं कि ये cos है, ये 3 है, x की वैल्यू 30 है, तो इस तरह से आया cos 90 और cos 90 की वैल्यू 1। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो राइट हैंड साइड में 4 है, cos 30 लिखा हुआ है x की जगह पे और क्यूब लगाया -3 cos x मींस 30। अब आप देखेंगे 4 cos 30 की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है, √3/2 का होल क्यूब किया -3 cos 30 की वैल्यू √3/2। आगे अब आप सॉल्व कर लेंगे 4 इनटू इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट आपके पास में क्या आएगा 3√3। इस बात को ध्यान देंगे 3√3/8, 3√3/8। भाई ऊपर का क्यूब रूट करेंगे तो √3 इंटू √3 2 टाइम्स √3 3 बनाएगा और फिर एक √3, तो आपके पास 3√3। नीचे का जो 2 है उसका क्यूब बनाएंगे तो आपके पास में आएगा 8 और 4 पहले से ही था माइनस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 √3 यहाँ पे भी आ गया,
और बाई 2। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आपके पास 3√3/2 आया माइनस ये 3√3/2 आया, तो इससे कैंसिल होके कितना हो गया 0। अब आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 0 ही 0 आपको मिल गया। सॉरी यहाँ पे राउंड था, ये 0 होता है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब tan 30 पे आते हैं, तो देखो tan कभी देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे tan 2 into 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे आएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब आप आगे राइट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे जैसे ही जाएंगे आप, तो राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 into tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर इवैल्यूएट करेंगे, आपके पास √3 ही आएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं, मींस एंगल पर रिलेटेड। अब कुछ जो अभी पिछले हमने क्वेश्चन लिए उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, इसके आगे फिर हम अगले काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आपको देखने हैं और अच्छे अच्छे इसी में। जैसे कि आपके पास दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं इसी तरह से कि जैसे मान लो आपके पास नंबर 2 है क्वेश्चन, आपके पास दिया गया है 2 sin 3x इज इक्वल √3, और आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। आप x की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, 2 sin 3x था, यहां से इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है, और कहां लेके जाना है, √3/2 करना है, मतलब 2 नीचे लेके जाना है सेकंड साइड में। अब आप देखते हैं कि साइन मतलब कोई भी रेशियो लिखा जाता है तो साइन या कॉस या टेन उससे पीछे जो लिखा होता है वो पूरा का पूरा एंगल होता है। मींस ये जो वैल्यू है ये अपने आप में थीटा है। तो जब आपके पास में साइन थीटा √3/2 होता है तो आप समझते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन 60 डिग्री में। तो आप ध्यान रखिए साइन 3x को लिखा है और यहाँ पे आप साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, नो डाउट। तो जैसे ही आप 60 डिग्री लिखेंगे तो देखो जब दोनों तरफ एक ही तरह का रेशियो आ जाए, डिफरेंट एंगल सेम रेशियो, तो रेशियो आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो आपको इस तरह से कैंसिल आउट करना नहीं है, केवल आपको दिखाना होता है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो रेशियो को कैंसिल आउट कर देते हैं बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन हो रहा है। तो 3x इज इक्वल कितना आया 60 डिग्री, तो x इज इक्वल कितना आया 20 डिग्री, मींस x की वैल्यू आपके पास क्या है 20 डिग्री। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन हम इसी में और ले लेते हैं। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है सपोज √3 tan 2x, √3 tan 2x is equal cos 60 डिग्री प्लस sin 45 cos 45। और आपसे कह रहे हैं अब आप x की वैल्यू निकालिए। अब आप यहां पे x की वैल्यू निकालिए, फाइंड इफ ऐसी वैल्यू है आपके पास देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे करेंगे, सिचुएशन सेम है, √3 tan 2x इज इक्वल, अब यहां पर आप क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है।
√3 tan 2x इज इक्वल 1/2 प्लस 1/√2 1/√2 आप देखेंगे कितना आएगा, एलसीएम √2 आएगा, 112 हो जाएगा, जिसमें हम √2 और इंटू √2 कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। चलो एक बार इसको हम सही से कर ही देते हैं। √2 आपने इसमें एलसीएम लिया, आपने जब इसमें एलसीएम लिया √2 तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, तो ये होगा 2, मीन्स √3 tan 2x इज इक्वल 1 प्लस ये बाई 2 है, ये इसको 1 प्लस 1 2 कर सकते हैं, और 2 को 2 टाइम्स √2 इंटू √2 तो 1 √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ओनली 1 √2 लिखेंगे। अब यदि आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो अब आपके पास क्या आता है 2, तो यहाँ पे 1 आएगा और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2√2। तो जैसे ही आता है तो √3 इज इक्वल tan 2x, यहाँ पर 1 प्लस 2√2 बाई 2, यह है आपके पास। √3 भी कहाँ जाएगा, नीचे, तो यहाँ भी आया √3, इस जगह क्या आ गया, शायद वैल्यू यही है या cos 60 45। आगे देखते हैं, tan 2x इज इक्वल 1 प्लस 2√2 अपॉन 2√3। अब यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ गई आपके पास में। अब ये तो देखो किसी एंगल की पर्टिकुलर tan पे वैल्यू होती ही नहीं है, किसी पे नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे कि आप 1 प्लस 2√2 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 2√3 करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर आपने रेशनलाइजेशन करा दिया, तो अब आप देखते हैं क्या आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 प्लस 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 4√6 अपॉन 2 2 4 और यहाँ पे 3, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 12। अब आप यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस 2√6 अपॉन 12, ये कैंसिल 6 आएगा। मीन्स ये किसी एंगल की वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, मैं भी शायद गलती से गलत लिख गया हो। √3 tan 2x cos 60 डिग्री प्लस sin 45 cos 45, √3 tan 2x इज इक्वल 1/2 1 अपॉन √2 1 अपॉन, सॉरी ये मिस्टेक हुई है, अब ध्यान देंगे, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे इंटू दिया गया है और हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है, ये यहाँ पर गलती हो गई है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। ये आपके पास में 1/2 था प्लस, यहाँ पे जब आपके पास इंटू होगा तो आप ध्यान देंगे 1 अपॉन √2 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 2 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 2 अपॉन 2 आएगा और ये कैंसिल आउट होते आपके पास में कितना देगा 1, तो यहाँ पे आप सीधे 1 रखिएगा। जैसे ही आप 1 रखते हैं तो ये tan 2x इज इक्वल 1 अपॉन √3 आएगा, और आप ध्यान देंगे कि tan 2x ये 1 अपॉन √3 tan की किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री रखेंगे, तो tan कैंसिल होगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल 30 डिग्री, देन x इज इक्वल 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। और छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, अब थोड़ा सा ध्यान ना दिया है, यहाँ पे हमने इनटू, क्वेश्चन में इनटू था और हमने प्लस लिया, तो ये हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही थी। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जहाँ की वैल्यू पता थी वो रख दी, जो नहीं पता थी लास्ट में गए तो हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू नजर आई और बाय कंपैरिजन हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं।
डियर स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास में आर डी शर्मा की बुक में, ये एक्सरसाइज है आपकी, कौन सी एक्सरसाइज है, 10.2 है और 10.2 का एक 29 नंबर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल 1 cos a माइनस बी इज इक्वल 1 and 0 degree is less than a plus b is less than or equal to 90 degree, then find the value of a and b। और आगे कंडीशन और दे रहा है आपको, a is greater than or equal to b। अब यहां पे देखो, इन कंडीशंस का मीन भी समझना है आपको। आप a और b की जो भी वैल्यू निकालेंगे उसमें a की वैल्यू b से बराबर हो, मतलब a और b या तो दोनों बराबर एंगल होने चाहिए और या तो a बड़ा हो और b छोटा होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप b बड़ा निकाल लें, इस बात को ध्यान देना। दूसरी बात, दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए इन दोनों का सम, और 90 डिग्री के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। मीन्स 90 से आगे ना जाए और 0 से पीछे ना जाए, बस इस बात को ध्यान देना है। आप चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल 1 cos a माइनस बी इज इक्वल 1। आपको पता होगा जो 1 है ये साइन की किस एंगल की वैल्यू होती है, तो हमें पता चल गया ये तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल, यहां पे आपने रखा साइन 90 डिग्री। आगे चलते हैं, ये जो 1 है ये cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos a माइनस बी इज इक्वल cos 0 डिग्री रख दिया हमने, क्योंकि ये cos इधर है और cos ये 1 लिखा हुआ है, तो ये cos की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 0 डिग्री की वैल्यू होती है। अब आप देख रहे हैं कंपैरिजन करोगे तो रेशियो दोनों साइड सेम है, तो ये कैंसिल आउट होके a प्लस b बनाएगा और कितना बनाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे cos कैंसिल होके क्या बनाएगा, a माइनस बी इज इक्वल 0 डिग्री। और इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में क्या आएगा 2a। ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, और दोनों को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास में 2a इज इक्वल 90 डिग्री, देन a इज इक्वल आपके पास 45 डिग्री। और जब ये आ गया तो यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जो आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल 90, a प्लस बी इज इक्वल 90 मींस a आपने 45 निकाला था तो b इज इक्वल क्या निकालेंगे, 90 माइनस 45, तो आपके पास आएगा b इज इक्वल 45। तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन अगर कोई है तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ऐसे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-4 क्वेश्चन और दिए गए हैं, लेकिन पैटर्न सबका यही है। यदि आप ये ध्यान रखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो a प्लस बी या a प्लस बी प्लस सी कुछ भी ऐसे दी गई हो, और दूसरी साइड में कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो उसके एंगल्स में, मींस साइन है कॉस है टैन है, तो उन पे वो मिल रही हो, 0, 45, 60, 90 किसी पे भी मिल रही हो, तो फिर इजीली आप कंपैरिजन से वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आएंगे, मेरे समझ आए होंगे। और अब जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हमें क्वाड्रेंट के बारे में भी सीखना है, और फिर अपनी चलेंगी आइडेंटिटीज, उनकी प्रूविंग और उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी। और हमें वैसे भी अभी इसमें बहुत क्वेश्चन सीखने हैं, लेकिन ये बेसिक चल रहा है, तो इसको जरूर आप मतलब जो आज आपको टेबल के बारे में बताया गया, कुछ फार्मूले बताए गए, करने का तरीका, ये आप जरूर सीखें, घर में कोशिश करें करने की, और जो क्वेश्चन ना आए वो हमसे मीन्स कांटेक्ट करें, कमेंट करें, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।